अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। एक्सेस डिनाइड डीएचए इस्लामाबाद टू टेक ओवर रोड लीडिंग टू पार्क व्यू सिटी एंड बहरिया एनक्लेव। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मार्गला एनक्लेव के हवाले से आप लोगों को फर्दर कुछ अपडेट्स आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे हम ओवरऑल पिछली वीडियो के अंदर इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बताते चले हैं और साइजेस के हवाले से भी बताया था, बट प्राइसेस के हवाले से टेंटेटिवली अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है तो कुछ उस हवाले से ब्रीफ करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे वो एक्सेस के हवाले से करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ज़मीन इंपॉर्टेंट होती है वैसे एक्सेस भी बहुत ज़्यादा और अप्रोच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस पर हमारा मेन फोकस होगा। मैं लोकेशन के हवाले से बातचीत करता चलूँ मार्गला एनक्लेव की, तो ये जिना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है। इसकी एक्सेस फिलहाल हमें अभी पार्क रोड से मिलती है, जो कुरी रोड के ऊपर आप आते हैं और जिना एवेन्यू से इसको आप कनेक्ट कर सकेंगे। फ्यूचर में दो एक्सेसेस हमें इसकी एक और भी मिलेंगी। एक तो एनआईएच की जो फैसिलिटी है उसके थ्रू एक एक्सेस हमें मिलेगी, और एक जो मार्गला ऑर्चिड ऑलरेडी कॉमसेट और इकरा यूनिवर्सिटी के सामने डीएचए का प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का, उसके थ्रू भी फ्यूचर के अंदर ये एक्सेस हमें नजर आएगी। इसमें अगर मैं प्लॉट के साइजेस के हवाले से बात करूं, जो हमें अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कलेक्ट हुई है कि किस किस किस्म के साइजेस इसके अंदर होंगे। इसमें 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, 10 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे और फिलहाल 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग आएगी। कोई कमर्शियल्स वगैरह उस तरीके से मार्केट में फ्लोट इसके अंदर नहीं होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जो अवेलेबिलिटी होगी प्लॉट्स की वो कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री शेयर की जाएगी ओपन पब्लिक ओपन मार्केट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इदारे से रिलेटेड लोग भी जो हैं वो एडजस्ट होंगे। ऑलरेडी ये एक जेबी है सीडीए के साथ, तो उनकी तरफ से भी कुछ अकोमोडेशन होगी। कुछ डीएचए के अपने जो उनकी लाइबिलिटीज होती हैं या जो उनकी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको वो एडजस्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो लिमिटेड सी इन्वेंट्री आपको इसके अंदर ऑफर की जाएगी। अगर प्राइसेस के हवाले से मैं बात करता चलूँ, ये प्राइसेस टेंटेटिव हैं, कंफर्म नहीं है, और ये प्लस माइनस हो सकती हैं। तकरीबन 13 मिलियन से 5 मरला और 13 से 15 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर 5 मरला लॉन्च किया जाएगा। अगर 10 मरला की बात करूं तो 25 से 30 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर उसको टेंटेटिवली लॉन्च किया जाएगा। और अगर एक कनाल की बात करूं तो 45 से 50 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर हम जिना एवेन्यू पे ट्रैवल करें टूवर्ड्स पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव, तो ये प्रोजेक्ट 10,000 कनाल के ऊपर लोकेटेड जिना एवेन्यू के लेफ्ट राइट दोनों अतराफ के ऊपर ये हमें मिलेगा। और इसकी इवेंचुअली ये जो जिना एवेन्यू जैसे नक्शा आ रहा है वो उसके अंदर लग रहा है कि एक्सेस जो है वो उस तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। साथ भी मैं ये एक्सेस के ऊपर हमने इस वीडियो के अंदर मेनली बात करनी है। ये एक्सेस के हवाले से आप मुझे बताएं कि ये कितनी कोई इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटीज के लिए। और जो नक्शा हम देख रहे हैं मार्गला एनक्लेव का, उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव की एक्सेस इससे रुक जाएगी। जी बिल्कुल, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो किसी बड़ी शाहरा, किसी बड़ी रोड को लगती है तो उससे उस हाउसिंग सोसाइटी का फ्यूचर डिटरमिन्ड या डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अगर ज़रा बैक पे आ जाती है, बिल्कुल मेन के ऊपर नहीं होती, तो वो ज़रा कमज़ोर रहती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि उस अपनी हाउसिंग सोसाइटी का स्टैचर कितना बड़ा है। हर वो हाउसिंग सोसाइटी जिसके पहले कोई और एंटिटी हमें नजर आती है, अगर हम मीडिया टाउन को देखें या डॉक्टर्स टाउन को देखें, तो उस रोड से आप एक्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं जो वो पीडब्ल्यूडी की रोड है। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी सर्विसेज के हिसाब से इन्होंने अच्छा किया, लेकिन इससे पहले जब इनिशियली लॉन्च हुई थी तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। इसी तरीके से वो हाउसिंग सोसाइटीज जो जरा रिलेटिवली किसी और हाउसिंग सोसाइटी की या किसी और एक्सेस के पीछे करके आ जाती हैं, वैसे तो पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव ज्यादा पहले बिके में हैं और उन्होंने अपनी मेजर इन्वेंट्रीज मार्केट के अंदर बेच दी हैं, और उसके अंदर सेट बैक अगर कोई लगा तो उसके उन अलॉटीज को लगेगा कि जिसने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट्स बैंक की हुई हैं। लेकिन हो सकता है कि हाउसिंग सोसाइटीज को सच नुकसान ना हो। लेकिन मेन शाहरा के, जैसे आपने कहा, जीटी रोड के ऊपर एक्सेस है बहरिया टाउन फेज 7-8 की। बहुत अगर हम पहले जाएं तो ये 7-8 की एक्सेस किसी टाइम के ऊपर बहुत दूर होती थी, शहर से दूर लगती थी, तो इनको एक्सेस की जरूरत थी डीएचए फेज 1 से। उससे डीएचए फेज 1 की भी अपनी मार्केट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन बूस्ट मिला बहरिया टाउन की मार्केट को। चलें, ये तो दोनों बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। छोटी हाउसिंग सोसाइटी को भी अगर मेन फ्रंट के ऊपर आप एक्सेस दे देंगे, जैसे आबूश को या जराज को या डिफरेंट और हाउसिंग सोसाइटीज को, तो उनको इस तरीके से फायदा होगा। लेकिन अगर धमियाल रोड के ऊपर या धमियाल कैंप की अंदर करके किसी सड़क के ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी होगी तो उसको बनने में भी दुश्वारी होगी या मुश्किल होगी। और
हो सकता है कि वो उतने जबरदस्त तरीके से बिके भी ना और मार्केट में अपनी जगह भी ना बना पाए। अच्छा साहब भी, आपने कुछ डीएचए की एक्सेस के हवाले से बातचीत की कि इन्होंने बैरियर टाउन के साथ डीएचए फेज 1 की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम एक एक्सेस इन्होंने आपस के अंदर शेयर की ब्रिज के हवाले से। अभी एक और ब्रिज भी डीएचए 4 के साथ बन चुका है, बट इवेंचुअली हमने इस एक्सेस को अक्सर बंद होते हुए भी देखा है, कभी कभार डीएचए हमें। को हमने इसे ब्लॉक करते हुए देखा है, लेकिन वो ब्लॉक होने की वजह बहुत हो सकती थी। एक कभी कभार हमने डीएचए फेज 1 का जो फर्स्ट एवेन्यू है उसके ऊपर ट्रैफिक कंजेशन हमने बहुत ज्यादा देखी। एक दौर ऐसा था कि भाई बैरियर टाउन की एक मेजर बड़ी हाउसिंग सोसाइटी छोटे से डीएचए 1 के बिल्कुल आगे करके बनती है, ये एक्सेस इतनी चोक हो जाती थी, अल्टीमेटली एक बॉटल नेक बनता है और उसमें एक छोटे दोनों अतराफ में 2 लेन ब्रिज के ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन उस ब्रिज को भी एक्सेस करने से पहले वो रोड बिल्कुल सिंगल सिंगल लेन के इस पे आ जाती थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा बॉटल नेक बन जाता था। और अगर यहाँ बॉटल नेक बन गया डीएचए फेज 1 टू बैरियर फेज 7, तो बॉटल नेक इसी तरीके से रोड ब्लॉक हो जाती थी, जो ब्रिजेस थे वो भी ब्लॉक हो जाते थे। और अगर डीएचए किसी भी वजह की वजह से, मेंटेनेंस की वजह से या किसी भी वजह की वजह से ये अपना ब्रिज बंद कर देते थे टुवर्ड्स बैरियर टाउन, तो बहुत ज्यादा रश अक्यूमुलेट हो जाता था मेन सुआ अड्डे के ऊपर। और अब तो डीएचए ने एक अमलतास रोड बना दी है, उसको अच्छे तरीके से प्लान किया कि अच्छा अमलतास वैसे रोड। इस ये जो बहरिया के साथ जो डीएचए की कनेक्टिविटी थी फेज 1 के अंदर, इसमें जब ये इश्यूज आना शुरू हो गए ट्रैफिक कंजेशन की, तो फिर डीएचए ने उसके लिए कोई प्लान किया और एक्स्ट्रा रोड्स बनाई, एक्स्ट्रा एक ब्रिज भी दिया डीएचए 4 से, तो उससे ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा सॉल्व हो गई है। बिल्कुल। साथ भी ये पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव की अप्रोच एग्जैक्टली इस जिना एवेन्यू से जो है वो बनती है। अगर इनको यहाँ से अप्रोच ना दी जाए तो ये फिर क्या करें? अगर इनको यहाँ से अप्रोच नहीं जाए तो इसके अलावा अगर हम पार्क व्यू सिटी की बैक देखें तो ये सिमली डैम रोड को कनेक्ट होता है। सिमली डैम रोड से अगर आप एक्सेस करना चाहें तो कुछ रेजिडेंशियल एरिया से, जरा मुश्किल एरिया से गुजर के आप एक्सेस करते हैं 17 मील के एरिया को। 17 मील मरी रोड के ऊपर आता है। अगर आप इससे राइट चले जाएंगे तो आप मरी की तरफ निकल जाएंगे, अगर आप इससे लेफ्ट चले जाएंगे तो आप बारागो की तरफ पहुंच जाएंगे। और ये काफी मुश्किल रूट है, और जितने रेजिडेंट्स आमतौर पर बैरियर एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी की तरफ जा रहे होते हैं उनके लिए डेली एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर डीएचए ये रास्ता इनके ऊपर बंद कर देता है सिक्योरिटी ग्रीवियंस की वजह से, बहुत सारे लोगों को मैं पार्क व्यू सिटी जाते हुए देखता हूं कोई एंटरटेनमेंट या कोई शोल मेले की एक्टिविटी करने के लिए, अगर उन लोगों को पार्क व्यू सिटी नहीं जाने दिया जाता, या रेजिडेंट्स के लिए वैसे तो डीएचए कार्ड बना देता है अगर बैरियर टाउन भी आप रहते हैं, लेकिन अगर उसको भी डीएचए कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये सीडीए और डीएचए एक हसास इदारा है, तो हसास इदारे की हाउसिंग सोसाइटी के लिए अगर वो हर किसी को एक्सेस ना दे तो काफी परेशान कुन रहेगा पार्क व्यू सिटी और बहरिया एनक्लेव के लिए। और उनकी दूसरी एक्सेस बहुत ही कमजोर है, उनको भी चाहिए कि अपनी कोई और डिफरेंट एक्सेस, कोई ऑल्टरनेट रूट जो है वो अपने अलॉटीज के लिए वो देखना शुरू करें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि एक प्रोजेक्ट उधर लॉन्च हो जाए और वो आपको एक्सेस ना दे तो काफी सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। वैसे आप जैसे वीडियो के अंदर कह भी रहे थे कि दोनों मैनेजमेंट ने अपनी सोसाइटी सारी की सारी बेची है। पार्क व्यू सिटी में साथ भी वो डांसिंग फाउंटेन है और उसके कमर्शियल्स बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत एक्सपेंसिव रेट्स में वो बिके हुए हैं। और पहले तो उन्होंने बड़े सस्ते लॉन्च किए थे, लेकिन अब तकरीबन 24 से 25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर 8-8 मरले के कमर्शियल बिल्कुल इनर सर्कल के अंदर हमें नजर आते हैं, जो कि डांसिंग फाउंटेन फेसिंग होते हैं। मरगला एनक्लेव के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, वहां पे एक नेचुरल वाटर बॉडी है। अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर भी देखें तो उस नेचुरल वाटर बॉडी को आप देख सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द डीएचए और सीडीए लेके आएंगे छोटे छोटे कमर्शियल्स। और हो सकता है कि काफी सारी जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हैं आपको उस लेक डिस्ट्रिक्ट में होती हुई मिले। हो सकता है कि ये भी पार्क व्यू सिटी को फॉलो करते करते कोई डांसिंग फाउंटेन टाइप की एक्सट्रैक्शन अट्रैक्शन या एंटरटेनमेंट वहां पे, या एंटरटेनमेंट जोन वहां पे बना दें। और अगर इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 25 करोड़ रुपए का कमर्शियल बनिस्बत 3 साल बाद के 50 करोड़ रुपए के ऊपर जाए, वो 12.5 करोड़ रुपए के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ का रेजिडेंशियल प्लॉट 3 साल के अंदर 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए से 9 से 10 करोड़ रुपए तक की ग्रोथ अटेन कर सकता है। वो तमाम लोग जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं बहरिया एनक्लेव में या पार्क व्यू सिटी में, कोशिश कर लें कि अगर ये प्रॉपर्टीज लिक्विडेट होती हैं तो लिक्विडेट करके डीएचए के लिए अपने पैसे को तैयार रखें। तो मार्गला एनक्लेव उस तरीके से भी ऑफिशियली लॉन्च तो हुआ नहीं है, उसकी बुकिंग्स वगैरह नहीं हो सकती हैं, बट स्टिल अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो और कोई भी अपनी बुकिंग या अर्जी इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर डलवाना चाहते हो तो आप जरूर हमसे इस सिलसिले के अंदर रब्ता कर सकते हैं। फर्दर वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम आपको कोशिश ये करेंगे कि ऑन ग्राउंड भी इसको दिखाने की कोशिश करें, इसका जो डेवलपमेंट स्टेटस है उसके हवाले से भी कुछ डिस्कशन करें, और बाकी जैसे ऐसी इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपको मिलती रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।